हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार के गुण होते हैं। इन चेतना के उत्सव को हम नवरात्रि कहते हैं। पहले यज्ञ करते हैं। यज्ञ हमारा 2 घंटे चलता है, लगभग 8 से लेकर 12 तक हवन करते हैं। उसमें हम सब लोगों को बुलाते हैं। भोजन कराने के बाद पश्चात उनको फिर कुछ विदाई देते हैं। जो आदमी धारा 370 हटाता है, 3 तलाक का बात करता है, जो आदमी हिंदुस्तान में एक विधान हो, ऐसे ऐसे काम करता है। वर्तमान में आप देखो 303 सीटें उनकी हैं। विपक्ष 70 साल से सत्ता में था, उन्होंने क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाए बड़े, उन्होंने क्यों नहीं स्कूल बनाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के वचन है कि वो सभी का सम्मान करते हैं। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। यह बात करें तो पूरे दिल्ली में या पूरे विश्व भर में चैत्र मास के इस नवरात्रि के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंदिरों को सजाया जा रहा है। इसी के साथ में हिंदू पक्ष वाले विश्व हिंदू परिषद की ओर से मंदिरों के आसपास की मीट की शॉपों को भी बंद करने का ऐलान किया गया है कि नवरात्रों में वो बंद रहेंगे। हम ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है इस वक्त 108 फीट ऊंची मूर्ति या 108 फीट हनुमान मंदिर के महंत ओमगिरी जी। उनसे बात कर लेते हैं। ओमगिरी जी, नवरात्रों का शुभारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि चैत्र के जो नवरात्रे होते हैं इनका क्या महत्व होता है, क्योंकि नवरात्रे साल में वर्ष में 2 बार आते हैं जी। तो चैत्र मास के नवरात्रों में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों का क्या महत्व होता है। हमारे अंदर, हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार के गुण होते हैं। इन चेतना के उत्सव को हम नवरात्रि कहते हैं और इनको विभिन्न तरीके से हम मनाते हैं, विभिन्न तरीके से हम पूछते हैं। तो इन चेतना के उत्सव को हम मेनली नवरात्रि कहते हैं। इसका महत्व तो यही होता है और नवरात्रि को हम सबको बहुत अच्छे ढंग से मनाना चाहिए। नव दुर्गा के सारे 9 रूपों को जिस तरीके कन्या पूजन जो है वो किया जाता है, विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि के बाद, इनके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे मंदिर में होता है और मंदिरों में भी होता है। 9 दिन हम पूजा करते हैं। हम पूजा के किस प्रकार से करते हैं? हम सर्वप्रथम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, विभिन्न रूपों में आती हैं। तो हम पहले यज्ञ करते हैं। यज्ञ हमारा 2 घंटे चलता है, लगभग 2 घंटे हम माता की आराधना करते हैं इसमें। और उसके बाद हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके पूजा करते हैं। एक दिन हमारा चला है, दूसरे दिन भी हम ऐसे ही करते हैं। तो अंतिम जो दिन होता है, 9 दिन के बाद जो अंतिम दिन होता है, 9वें दिन जो लोग हमारे यज्ञ में आए होते हैं, जैसे हम आह्वान करते हैं सबको कि आप हवन में अधिक से अधिक लोग बैठें, अधिक से लोग आएँ। तो जितने परिवार हमारे साथ आते हैं, एक दिन में जितने परिवार आते हैं उनका यज्ञ तो हो जाता है। लेकिन हम फिर सबको आह्वान करते हैं कि सब अंतिम दिन में सभी सामूहिक हवन, अंतिम दिन में सामूहिक हवन रात्रि को हम 8 से लेके 12 तक हवन करते हैं। उसमें हम सब लोगों को बुलाते हैं। उसमें हमारे 7-8 हवन कुंड लगते हैं। 7-8 हवन कुंड होते हैं, जिसमें इसी मंदिर में हनुमान मंदिर में और हवन कुंड होते हैं। उसमें पूजा अर्चना होती है। उसमें बहुत भक्ति भाव वाला माहौल होता है और ये ढंग से हम नवरात्रों को मनाते हैं। और फिर अंतिम हम क्या करते हैं कि सब कन्याओं को बुला के, हमारे यहाँ लगभग 200 से ऊपर कन्याएँ होती हैं, हम सब कन्याओं को बुला के उनका पूजन करते हैं। हमारे महामंत्री कन्या जी हैं, महंत कन्या जी, और हम सब लोग मिलके उनके साथ पूजा करते हैं। पूजन में बहुत अच्छे विधि विधान के साथ उनकी पूजा करते हैं। उनको बाद में भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद पश्चात उनको फिर कुछ विदाई देते हैं। विदाई का मतलब है, आप समझते हैं, विदाई के भेंट के रूप में कुछ भी चुन्नी दे दी, राशि दे दी, कुछ और दे दिया, वो दे दिए। ऐसे हम ये नवरात्रि का उत्सव
बहुत धूम और धाम के साथ हम लोग मनाते हैं। देखिए, ओमगिरी जी ने बड़े अच्छे शब्दों में और बड़े सरल तरीके से बताया कि हनुमान मंदिर में जो है, जो 108 फीट हनुमान मंदिर है करोल बाग के अंदर, और मेन आकर्षण का केंद्र है पूरी दिल्ली के अंदर, उसके अंदर कन्या पूजन और पूरे नवरात्रों का जो पूरा ये पर्व है वो कैसे मनाया जाता है। अब इसी के साथ जो है थोड़ा सा राजनीति के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली के अंदर ही बहुत सारे जगह से महंत इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे धर्मगुरु इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने जो कि इस बार मोदी सरकार जो है वो गारंटी दे रही है, इस बार कह रही है 400 पार। उन सारे धर्मगुरुओं ने एक बात बोली कि वो अब की बार वो भी मोदी के साथ हैं और 400 पार में उनका साथ देंगे। महंत ओमगिरी जी से बात कर लेते हैं। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुका है ओमगिरी जी, और तैयारियां कर रहे हैं सभी प्रत्याशी, 400 पार की बात कर रहे हैं। धर्मगुरु जो हैं वो मोदी जी का साथ देने के लिए क्यों तैयार? धर्मगुरु जो कि धार्मिकता के अंदर बहुत आगे बढ़कर काम करते हैं, धर्मगुरु ने इस बार महसूस किया, धर्मगुरुओं ने महसूस किया कि जो आदमी धारा 370 हटाता है, जो आदमी 3 तलाक का बात करता है, जो आदमी एक पत्नी एक विधान, हिंदू या मुसलमान एक विधान, हिंदुस्तान में एक विधान हो, ऐसे ऐसे काम करता है। बताओ, हमारी मानसिकता और लोगों की मानसिकता क्यों ना उस आदमी का साथ दें। तो हम सभी लोगों ने निर्णय किया है, सभी धर्मगुरुओं ने मिलकर आह्वान किया है जनता को भी, और जनता से भी अपील की है कि आप अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक लोग मोदी जी को वोट दें। मोदी जी को वोट देकर उनका जो नारा है, उनका नारा 370 प्लस सहयोगी मिलके 400 पार, ये हवा में उन्होंने नारा नहीं दिया। वर्तमान में आप देखो 303 सीटें उनकी हैं, 72 सीटों पे वो सेकंड पे आए हैं। जब चुनाव हुए 72 सेकंडों में, तो कुल मिला के 375 सीटें हो जाती हैं। उन्होंने 370 का आह्वान किया सब लोगों से, मोदी जी ने, और हम लोगों ने भी आह्वान किया है कि आप मोदी जी को अधिक से अधिक वोट देकर उसमें सफल विजय बनाएं, ताकि आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे काम मोदी जी कर सकें। उन्होंने जो काम किया है, जो 500 वर्ष से लंबित था, हजारों की आहुतियां हम लोगों ने दे दी, हजारों लाखों लोगों ने आहुतियां दे दी, और न जाने कितने संघर्ष हुए, न जाने कितने संघर्ष हुए। उस संघर्ष के बीच में मोदी जी राम मंदिर बनाया। यही बात सोच रही थी कि ओमगिरी जी जिनके दास हैं वो प्रभु श्री राम के दास हैं, उन प्रभु श्री राम का मंदिर बनने की चर्चा जो है वो बीच में नहीं हुई। कहीं ना कहीं जो है वो साथ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि राम मंदिर बना है, बहुत राम मंदिर बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद उनको, मोदी जी को, और मोदी जी को निश्चित तौर पे इस बार सफल होंगे और 400 पार होंगे। जिस राम जी की मूर्ति जिस बनाई गई है, जिस शिला से बनाई गई है, वो ये पत्थर है, ये पत्थर का टुकड़ा उन्होंने हमें भेजा है कि ये लो आप कि, और एक हमें एक चांदी का सिक्का, जिसमें राम दरबार मेरे को दिखाई दे रहा है, चांदी का सिक्का, और एक थैंक्स लेटर उन्होंने हमें भेजा यहाँ पर, चंपत राय जी ने अयोध्या से, और ये आपको अब मिला? अब मिला तो ये पत्र मिला जी, चंपत राय जी सबसे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, कहते हैं कि जिसके मन में बसे हो बजरंग बली, राम लल्ला तो उनके मुरीद रहेंगे ही। तो फिलहाल जो है वो राम लल्ला जी का आशीर्वाद जो है वो हमारे नज़दीकी जो है वो हनुमान मंदिर में भी पहुंच चुका है, और बजरंग बली के साथ तो हमेशा से परम प्रिय भगत रहे हैं। भक्तों में भक्त, अगर किसी का नाम कभी आता है तो बजरंग बली का नाम आता है। चलिए ठीक है, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर था, लेकिन जितना उसमें जो है वो बजट दिखाया गया, जितना उसमें खर्चा हो रहा है, इतना पैसा खर्च करने की राम मंदिर में जो है वो आवश्यकता नहीं थी। राम मंदिर जो है उसमें कम खर्च में और उससे ज्यादा खर्च में अस्पताल बना लिए जाते, ऐसा विपक्ष का कहना है। लगातार विपक्ष जो है वो प्रहार करता है, क्या सोचते हैं? विपक्ष तो 70 साल से सत्ता में था,
उन्होंने क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाए बड़े बड़े, उन्होंने क्यों नहीं स्कूल बनाए। ये देखो, सत्ता में रहने के बाद मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, साथ साथ हॉस्पिटल, एम्स, स्कूल, सारी चीजें इस समय मोदी लाए। मोदी क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों को जलन हो रही है। ये लोग चाहते हैं कि मोदी जी हटें, हम चाहते हैं कि मोदी जी रहें। मोदी जी रहें और हमारा विश्वास है और हमारा आशीर्वाद है मोदी जी के साथ कि मोदी जी इस बार नहीं, जब तक मोदी जी जीवित है, जब तक मोदी जी रहें प्रधानमंत्री। जी, चलिए एक अंतिम सवाल जो है वो ओमगिरी जी से लेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसके ऊपर पहले भी हम ओमगिरी जी से जो है वो चर्चा कर चुके हैं। बात की जाए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लगातार विवादित बयानों में रहे, लेकिन तमाम धर्मगुरु उनका साथ देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, चाहे वो फिर हिंदू राष्ट्र की बात करते हों। लेकिन इसी के साथ में अगर हम बात करें तो इस बार लखनऊ कथा में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दरबार के दौरान जिनको निकालने के लिए अली और बजरंग बली दोनों में तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि अली से बड़े हमारे बजरंग बली। इसके ऊपर विवाद हो गया। अब खास तौर पे क्योंकि एक ही संप्रदाय, एक ही धर्म को टारगेट करने का आरोप जो है वो उनके ऊपर लगा है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेके क्या कहेंगे? हालांकि उन्होंने बोला कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के वचन है कि वो सभी का सम्मान करते हैं, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं ये कहूँगा कि धीरेंद्र शास्त्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी ये भावना है, हमारा ये कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री जी आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े और उनके साथ हमारा पूरा आशीर्वाद और पूरा सहयोग, पूरा हमारा समर्थन उनके साथ है। वो धीरेंद्र शास्त्री के साथ कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा अली और बजरंगबली के बारे में, और बजरंगबली तो है ही हमारे अली से बड़े, तो निश्चित आप भी वही बात बोल रहे हैं, एक संप्रदाय जो है वो आपको भी टारगेट कर सकता है। देखो बात सुनो, ये बात आपने अपने पहले जब मुझसे 2-3 बार इंटरव्यू लिए उस समय भी मैंने ये बात कही आपसे कि हम तो कहते हैं कि अली से बड़े बजरंगबली, तो इसमें कोई दो मत नहीं है, अली से बड़े बजरंगबली हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ में महंत ओमगिरी जी जो है वो जुड़े थे। लगातार सवाल जो है वो बने रहते हैं। ये भी अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है कि 2024 में बीजेपी की सरकार अगर आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फिर से प्रधानमंत्री के पद पे आते हैं और शपथ लेते हैं, तो अब की बार जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ऐसा तमाम लोगों का जो है वो मानना है। आप लोगों को क्या लगता है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।